Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 11th. क्लास 11th है चैप्टर 9 sequences and series and exercise and miscellaneous question number 28. So let's go on question number 28. At first we will see what is in question number 28. So question number 28 में दे रखा है शमशाद अली वाइस स्कूटर. शमशाद अली एक स्कूटर खरीदता है जिसकी कॉस्ट क्या है 22,000, यानी कि शमशाद अली जो स्कूटर खरीदता है वो कितने का खरीदता है 22,000 का. ही पेज ₹4,000 एज कैश. अब वो 4,000 रुपीज़ तो एज कैश दे देता है, ठीक है, उसी टाइम दे देता है कैश. एंड एग्रीज टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट्स. अब क्या होता है 4,000 रुपीज़ तो वो दे देता है एज अ कैश, ठीक है, लेकिन बाद में ये बोलता है कि हम उसे क्या लेंगे बैलेंस. फिर जितने भी रुपए रह जाएंगे, यानी 22,000 का स्कूटर है, 4,000 रुपीज़ दे दिए, कितने रहेगा 18,000. तो 18,000 रुपीज़ वो कैसे देगा एज अ एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है, एज अ एनुअल इंस्टॉलमेंट ही विल पे, ओके, ऑफ ₹1,000, यानी कि 1,000 करके देगा एज अ एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है, प्लस 10% इंटरेस्ट. और उस पर कितना 10% इंटरेस्ट लगेगा जब वो इंस्टॉलमेंट देगा, तो 10% इंटरेस्ट भी है ऑन द अनपेड अमाउंट. किस पे लगेगा ये इंटरेस्ट जो है अनपेड अमाउंट, यानी कि जो उसने पे नहीं करा, यानी कि पे उसने 4,000 कर दी, बचे कितने 18,000. तो 18,000 पे उसे क्या देना पड़ेगा एज अ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. हाउ मच विल द स्कूटर कॉस्ट हिम. तो स्कूटर की कॉस्ट उसकी मतलब कितने का स्कूटर उस पर पड़ा, ठीक है, उसने कितने का स्कूटर खरीदा. तो देखो जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ स्कूटर क्या दे रखी है, कॉस्ट ऑफ स्कूटर हमें दे रखी है 22,000. क्या है टोटल जो कॉस्ट है स्कूटर की वो क्या है 22,000. अब उसने कितने पे कर दिए, ठीक है, ही पेड रुपीज़. उसने कितने पे कर दिए, उसने 4,000 रुपीज़ पे कर दिए, ठीक है. सो रिमेनिंग रुपीज़ कितने बचे अब उसके पास, जो से अभी रिमेनिंग अनपेड रुपीज़, यानी कि उसने कितने रुपीस ऐसे हैं जो बच गए. तो 22,000 में से 4,000 माइनस करोगे 18,000 बचेगा. जितने रुपए उसने देखो फाइनली जो कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट कितनी थी स्कूटर की 22,000, उसने 4,000 पे कर दिए. अब जो पे नहीं करे हैं वो कितने 18,000. बोल रहा है कि 18,000 रुपीज़ वो डायरेक्ट पे नहीं करेगा, एज अ एनुअल इंस्टॉलमेंट पे करेगा, ठीक है, यानी कि एक साल में 1,000 रुपीज़ पे करेगा. और वो भी एक बात एज अ एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1,000, ठीक है, मतलब एज ए एनुअल इंस्टॉलमेंट 1,000 की है और 10% का उसका इंटरेस्ट है, ठीक है. तो क्या हो जाएगा एनुअल उसकी क्या दे रखा है इंस्टॉलमेंट कितनी है, इंस्टॉलमेंट है उसकी 1,000 रुपीज़, ठीक है, 1,000. रेट क्या दे रखी है इंटरेस्ट की, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे टोटल इंटरेस्ट उसने कितना दिया, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट उसने कितना दिया. तो टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल इंटरेस्ट क्या है, टोटल इंटरेस्ट 10% है ऑफ, और 18,000 पे हम क्या करेंगे 10% निकाल देंगे, ठीक है, 18,000 का हम 10% निकाल देंगे, ओके. टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 10% ऑफ फर्स्ट ईयर में, तो उस पर 18,000 पे 10% टैक्स लगेगा, ठीक है, यानी 10% इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, 18,000 पे. लेकिन नेक्स्ट ईयर में जब वो 1,000 पे कर देगा तो 17,000, तो फिर क्या हो जाएगा एक सीरीज बन जाएगी 17,000 पे. फिर नेक्स्ट फिर उसने 1,000 और पे कर दी, फिर कितने बचे 16,000 पे लगेगा टैक्स, ठीक है, जितने भी इंटरेस्ट है 16 पे लगेगा. इसी प्रकार से फिर 15,000 पे लगेगा और ऐसे ही चलता चला जाएगा. फिर लास्ट में बचेगा 1,000, ठीक है, क्या बचेगा लास्ट में बचेगा 1,000. अब हमें क्या करना है, हमें 10% तो इजीली निकालेंगे, लेकिन अब सम सॉल्व करना है, ठीक है. सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला तो आपको पता ही है n/2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है. तो ये हमें निकालना है. उसके लिए सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 18,000, लास्ट टर्म क्या है 1,000, लेकिन n नहीं पता तो n निकाल लो. n का फॉर्मूला क्या निकालते हैं, इस वाले फॉर्मूले से an = a + n - 1 इंटू में d. इस वाले फॉर्मूले से हम n निकालेंगे कि टोटल टर्म्स कितनी है, ठीक है. तो an क्या है, an है लास्ट टर्म वो है 1,000, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है 18,000, n हमें फाइंड करना है. डिफरेंस कितना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, 17,000 में से जब 18,000 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1,000, ठीक है. अब ये 18,000 को हम क्या कर लेंगे 1,000 और 18,000 प्लस का है इसलिए इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 17,000 हमारे पास बचेगा. n - 1 इंटू में माइनस
17,000। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 0 से 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 17, माइनस का 1 इधर आ जाएगा तो प्लस का 1, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, यानी कि टोटल टर्म्स कितनी है 18। अब तो बहुत ईजी हो गया। अब हम इसमें आराम से क्या कर सकते हैं, 10% ऑफ सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, रफ कर लेंगे। सो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10% ऑफ सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इजिकल टू n/2, n क्या है 18, 18/2 और इनटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है 18,000, लास्ट टर्म है 1,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10% ऑफ 2 9 जा, इसको लिख दो 9 और इनटू में 18 + 1 क्या हो जाएगा 19,000। अब 10% को हम लिखेंगे 10/100, ऑफ का मतलब इनटू 19 9 जा 171,000। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17,100, ठीक है, क्या आया 17,100 आ गया। फिर फाइनली हम क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ स्कूटर, उसको कितनी पड़ी, टोटल कॉस्ट ऑफ स्कूटर, ठीक है। स्कूटर की टोटल कॉस्ट, स्कूटर है कितने का 22,000 का, ठीक है, और एज अ इंटरेस्ट वो कितने पे करेगा 17,100, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, तो 39,100 इतने वो पे करेगा। टोटल कॉस्ट क्या हुई स्कूटर की 39,100, यानी कि 22,000 तो वो पे करेगा, ठीक है, और साथ में इंटरेस्ट भी पे करेगा। तो इंटरेस्ट कितना हो गया उसका 17,100। तो हमें निकालने टोटल कॉस्ट ऑफ स्कूटर, उसको कितने का पड़ा स्कूटर, तो बस 22,000 और इसकी जो एज अ इंटरेस्ट दोनों ऐड कर देंगे तो 39,100 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो था हमारा 28 वो कंप्लीट हो चुका है, आंसर इज 39,100।